आदरणीय माताओं और प्यारी बहन, मैं आज आपने शनिवार की कथा सुनाऊं। आप सब जना सुनजो। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु आपस में झगड़ा हो गया। हम सब में कौन बड़ा? सब अपना अपना नाम बड़ा करते हुए आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका। तो आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नौ ग्रहों में से कौन बड़ा है। इंद्र ने प्रश्न सुनकर घबराए और कहने लगे, मुझ में ये समर्थ नहीं है जो मैं किसी को बड़ा छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर ग्राम देवता चलकर भूलोक में राजा दित्य विक्रमादित्य में जाकर उपस्थित हुए और प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। वे अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं? छोटा बताऊंगा तो यहीं पर क्रोध करेंगे। उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा और 9 धातुओं का 9 आसन बनवाए। सब आसन को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, चांदी, लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने सिंहासन पर बैठिए। सबने अपना अपना आसन आगे किया और सब बड़े जिसका आसन सबसे पीछे था वह छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था। वह शनि देव का आसन था। इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया। कहा कि राजा, मेरा पराक्रम तू नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़े। रावण के कुल का नाश हुआ। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, कुछ भाग्य में होगा, देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों को सहित राजा की राजधानी में आ गए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े को देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु राजा को खबर दी कि राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास लगी। दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाला के पास राजा ने प्यास से व्याकुल देखकर कहा, पानी पिलाए। तो राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का राजा कहने वाला था। वह नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ को भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि वह खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस समय हार निकल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विकास के सिवा यहाँ कोई नहीं आया इस कमरे में, अतः अवश्य ही उसी ने हार चुराया है। विका ने तुरंत हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर
उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी भला प्रतीत होता है पर चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौराग्या किया जाए। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया गया। विका के हाथ पैर काट दिए। इस प्रकार कुछ काल व्यक्त होने पर एक तेली के अपने घर ले आया और कोलू पर उसको बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग में गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने सारे शहर में फिरती देखती रही। तेली के घर में एक चौराग्या राग गा रहा था। दासी ने महल में आकर राजकुमारी से वृत्तांत सुना दिया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस चौराग्य के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी को उठाते हुए कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो विका है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने प्रण ले लिया है तो नहीं तोड़ूंगी। माता चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर उसे समझाया, मैं अभी इस देश देशांतर में अपने दूत भेजाकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुझको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैंने प्रण त्याग लूंगी पर दूसरा विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप हमारे राजा है और कहा मैं एक तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंतावार लगाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। जब रात्रि में विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुम्हें कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया ऐसा किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा, कहेगा, उसको मेरी जैसा कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरंजन पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे। आश्चर्य प्राप्त हुआ। ये देखकर राजा ने समस्त हाल कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी की सखिया ने पूछा तो अपने पति का समस्त वृत्तांत बताया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की। कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इस पर सेठ ने ये बात सुनी तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको चाहे दंड देना दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर पति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज के दिया। जिस समय
विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे। एक अत्यंत आश्चर्य की बात दिखाई दी। जो खूंटी में पहले हार निकल गई थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि श्री कंवर नामक एक कन्या उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह भी राजा के साथ कर दिया, बहुत सा दान देश दिया। इसी प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य शहर के राजा से कहा कि आप मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद उन्हें विदा लेकर राजकुमारी मन भावी सेठ की कन्या श्री कौरी के साथ दोनों जगह से देश में प्राप्त अनेक दास दास रथ पालकिया सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा का आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अवगनी के लिए आई। तभी बड़ी प्रसन्नता से राजा ने अपने महल में पधारे सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया। रात्रि में दीपमाला कराई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैं इनको छोटा बतलाया था, इसी कारण मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनि देव की पूजा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार को सुख भोगती रही। कोई भी शनि देव का इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा में व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोले श्री शनिदेव की जय। खरी री खोटी अधूरी री पूरी।